किस्मत का खेल बहुत अजीब होता है। इन्हें हम अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। एक दिन वही किस्मत उन्हें ऐसे मोड़ पर सामने लेकर आती है जहां नफ़रत और गुस्सा भी पिघल कर आंसू बन जाते हैं। ये कहानी है रेनू और सचिन की, एक ऐसी कहानी जिसे किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। आज का दिन रेनू के लिए बहुत खास था। वर्षों की मेहनत और लगन के बाद उसने अपने पैरों पर खड़े होकर जो सुकून पाया था, उसी का धन्यवाद करने के लिए उसने शहर के सबसे बड़े मंदिर में एक भंडारे का आयोजन कराया था। हजारों गरीब और ज़रूरतमंद लोग लाइन में खड़े थे और रेनू अपने हाथों से उन्हें पूरी सब्जी परोस रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो बहुत कुछ खोने के बाद मिलती, लेकिन उसकी ये शांति बस कुछ ही पल के लिए थी। जैसे उसने पूड़ी का दूसरा पत्तल उठाने के लिए सिर उठाया, उसकी नज़रें सामने खड़े शख्स पर पड़ी और उसके हाथ हवा में ही जम गए। प्लेट उसके हाथ से गिरते गिरते बची। क्या ये सच था या उसकी आंखों का धोखा? सामने फटे पुराने गंदे कपड़े में जो व्यक्ति कटोरा लिए खड़ा था, उसकी दाढ़ी थोड़ा लंबी थी, बाल बड़े और बिखरे हुए थे और आंखों में खालीपन था। लेकिन ये चेहरा रेनू कैसे भूल सकती थी? ये वही चेहरा था जिसे वो कभी आईने से ज़्यादा देखा करती थी। ये उसका तलाकशुदा पति सचिन था। वो सचिन जो कभी लाखों की गाड़ी से कम पर पैर नहीं रखता, आज वो दो पूड़ी के लिए लाइन में खड़ा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रेनू का दिमाग सुन्न हो गया। कुछ पल के लिए उसे लगा कि वो पीछे हट जाए, किसी और को सेवा के लिए कह दें, लेकिन उसके पैर जमीन पर रुक गए थे। उसे याद आया वो दिन जब इसी सचिन ने उसे घर से निकालते हुए कहा था, तुम जैसे साधारण औरत मेरे लेवल से कोई मेल नहीं खाती। रेनू, मैं आसमान छूना चाहता हूँ और तुम मेरे पैरों की जंजीर हो। उस दिन रेनू की दुनिया उजड़ गई थी। 6 साल पहले सचिन शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। पैसा, शोहरत, दोस्त, उसके पास सब कुछ था। और रेनू थी उसकी पत्नी जो घर संभालती थी, उसके माँ बाप का ख्याल रखती थी और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को अपना मानती थी। लेकिन जैसे जैसे सचिन का बिजनेस बढ़ता गया, उसकी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधती चली गई। उसे रेनू की सादगी, उसका पूजा पाठ, उसका घर में रहना सब कुछ पुराना और पिछड़ा लगने लगा। एक दिन उसने तलाक के कागज रेनू के सामने रख दिए। वजह, उसे मॉडर्न हाई प्रोफाइल लड़की मिल गई थी जो बिजनेस में उसकी शान बढ़ा सकती थी। रेनू ने बहुत मिन्नतें की, रिश्ते की दुहाई दी, लेकिन सचिन ने एक ना सुनी। उसने रेनू को बस थोड़ा सा गुजारा भत्ता देकर घर से निकाल दिया था। आज उसी सचिन को इस हालात में देखकर रेनू के मन में नफरत के भाव नहीं उठे, बल्कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? आसमान में रहने वाला इंसान रोड पर आ गया। क्या ये सब उसके कर्मों का फल था या कोई और वजह थी? रेनू ने कांपते हाथों से पूरी सब्जी की प्लेट उठाई और सचिन के कटोरी की तरफ बढ़ाई। जैसे सचिन ने नज़रें उठाकर उसे देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में परेशानी और पश्चाताप के भाव एक साथ तैर गए। उसने तुरंत नज़रें झुका ली, जैसे वो रेनू की आंखों में देखने की हिम्मत भी ना कर सकता हो। रेनू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके गले में उसकी आवाज़ रुक गई। सचिन बिना कुछ कहे अपना कटोरा लेकर भीड़ के कोने में चुपचाप बैठ गया। रेनू उसे देखती रही। वो जिस तरह हर निवाले को खा रहा था, उससे साफ पता चल रहा था कि
वह कई दिनों से भूखा था। भंडारा खत्म होने तक रेनू का मन बेचैन रहा। वो जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या। जब सब लोग चले गए और रेनू सारा सामान समेटने में मदद कर रही थी, उसने देखा सचिन अभी भी मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा हुआ था, आसमान को देख रहा था। रेनू हिम्मत करके उसके पास गई। सचिन उसकी आवाज़ सुनकर सचिन चौंका। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन शायद कमजोरी की वजह से लड़खड़ा गया। रेनू ने उसे सहारा दिया और वापस बैठा दिया। तुम यहाँ इस हालात में? रेनू के गले से बस इतना ही निकल सका। सचिन की झुकी नज़रें ऊपर को उठी और उसमें आंसुओं का सैलाब था। उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया, कैसे तलाक के बाद उसने उस मॉडर्न लड़की से शादी कर ली, कैसे उस लड़की और उसके दोस्तों ने उसे गलत आदतों में डाल दिया, कैसे उसने अपने बिजनेस पार्टनर पर विश्वास किया, उन्होंने उसे धोखा दे दिया, उन्होंने उसका सारा पैसा, घर, कंपनी सब कुछ ले लिया और उसे सड़क पर ले आए। जिस पत्नी के लिए उसने रेनू को छोड़ा था, वो भी उसे बुरे समय पर छोड़कर चली गई। पिछले 10 महीने से वो दर दर की ठोकरें खा रहा था, कभी किसी धर्मशाला में तो कभी सड़क पर सोकर अपना गुजारा करता। वो चिल्लाकर रोते हुए बोला, मैं जानता हूँ रेनू, मुझे माफ़ी मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया ये सब उसी की सज़ा है। भगवान ने मुझे मेरे घमंड का फल दिया है। मैं रोज़ मर कर जीता हूँ ये सोचकर कि मैंने क्या खो दिया। रेनू चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। आज उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया था। उसे अपने प्रश्न के जवाब मिल गए थे। उसने सचिन को माफ़ तो बहुत पहले ही कर दिया था, जिस दिन उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। आज उसने महसूस किया कि शांति बदला लेने में नहीं बल्कि माफ़ कर देने में है। उसने अपनी पर्स से कुछ पैसे निकालकर सचिन की तरफ बढ़ाए। इसे रख लो। सचिन ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं रेनू, अब और शर्मिंदा मत करो। तुम्हारा दिया खाना खा लिया, यही मेरे लिए बहुत है। अब मैं इस पैसे को नहीं ले सकता। रेनू ने लंबी सांस ली। उसने पैसे वापस अपने पर्स में रख लिए। फिर उसने कहा, ठीक है, पैसे मत लो, काम करोगे? मैंने एक एनजीओ शुरू किया है, बिना घर और ज़रूरतमंद लोगों के लिए। मुझे किसी भरोसेमंद मैनेजर की ज़रूरत है जो ऑफिस का पूरा काम देख सके। अगर तुम चाहो तो। रेनू की बात सुनकर सचिन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। वो औरत जिसने उसे बर्बाद कर दिया था, आज उसे सहारा दे रही थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। उसने कांपते हाथों से हाथ जोड़कर बस इतना कहा, तुम सचमुच एक देवी का रूप हो रेनू, और मैं एक शैतान था जिसने तुम्हारी कभी कोई कदर नहीं की। उस दिन मंदिर की सीढ़ियों पर 2 टूटे हुए इंसान बैठे थे, एक जो सब कुछ खोकर भी मानवता नहीं खोई थी, और दूसरा जिसने सब कुछ पाकर भी उसे गंवा दिया था। जिंदगी का असली मतलब सीख रहा था। ये कहानी फिर से उनके एक होने की नहीं है, ये कहानी है माफ़ी की, इंसानियत की और दूसरा मौका देने की। रेनू ने सचिन को नौकरी दी, लेकिन अपने दिल में वापस जगह नहीं। उसे अपने पैरों पर खड़े होने का फिर से मौका दिया, क्योंकि वो मानती थी कि हर एक इंसान दूसरा मौका रिजर्व करता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।